कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या सीखेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर 3 आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर 3 है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला आपको क्या देखना है ना, पहला फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। यहाँ पास ए क्या है? ए है आपका अमाउंट, पी क्या है? प्रिंसिपल, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली ईयरली, उसको कितना हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड वाला है कि हर बार आर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या बोला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। यहाँ ए क्या है? ए है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या? अमाउंट मतलब अमाउंट कैसे होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दोनों आ जाता है, इंटरेस्ट में दोनों आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। जब सेम पैसा को आप एफडी करा के रखे हुए हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में रखे हैं, सेम पैसा को म्यूचुअल फंड में रखे हैं, स्टॉक में रखे हुए हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का होता है जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपये डिपॉजिट किए तो प्रिंसिपल वैल्यू 100, इस पर आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिला तो 110 हो गया, तो अमाउंट क्या हो गया? 110। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलकर क्या बनता है? अमाउंट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर क्या बनता है? अमाउंट। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। यदि पैसा एफडी किया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट है, और म्यूचुअल फंड में रखा हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। इससे दो चीज़ समझ में आया कि अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। जब आपको अमाउंट पता चल गया, आपको प्रिंसिपल पता चल गया, आपको पूछेगा कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? ये भी फार्मूला देखने को मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को हटा देंगे। अमाउंट जो हमको मिला, जो अमाउंट टोटल मिला और जो डिपॉजिट हम किए थे, मान लीजिए हमको मिला कितना? 110, और डिपॉजिट कितने किए थे? 100। इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मीन्स यही फॉर्मूला को इधर उधर घुमाकर हम इसको निकालते हैं। अमाउंट पता है और इंटरेस्ट पता है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। और बेसिक फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 बाई एन। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये हुआ फर्स्ट बात। यहाँ पास क्या हो गया ना कि रेट फिक्स है। मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल आपका फिक्स है, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल के लिए रख रहे हैं, और आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि हर साल आपको 12% मिल रहा है, चेंज नहीं हो रहा, हर साल 12% मिल रहा है। ऐसा कंडीशन भी तो हो सकता है हर बार रेट क्या हो? चेंज हो। हर बार क्या हो? रेट चेंज हो। हर बार रेट चेंज होगा तो कैसे सॉल्व होगा? सेकेंड वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला से ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R1 बाई 100, 1 प्लस R2 बाई 100, R3 बाई 100, ये वाला फार्मूला लगेगा। हर बार रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मान लीजिए दिया हुआ है कि पहला रेट आपका कितना था? 12%, फिर दूसरा रेट क्या हो गया? 14%, तो रेट चेंज हो रहा था। इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, पहला के लिए क्या ले लेंगे? R1 बाई 100, पहला साल हो गया। फिर दूसरा के लिए क्या ले लेंगे? 1 प्लस R2 बाई 100। यदि R चेंज होते रहेगा तो ये ऐसे कंटिन्यू सक्सेसिव रूप में बनते चला जाएगा। ये कब होगा? जब आपका रेट चेंज है। पहला वाला जो सीखे थे इसमें आपका रेट क्या था? रेट एक फिक्स था कि 12%, हर साल 12% मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल के लिए रखे हैं, प्रिंसिपल कितना अमाउंट आप रखे हैं, ये हो गया फार्मूला का एक्सप्लेनेशन। ये बात भी समझ में आ गया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब दोनों आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करा तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझना रहता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या निकालना है। जस्ट लाइक यहाँ पास पढ़िए, क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द अमाउंट। क्या फाइंड करना है? अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड क्या क्या करना है? हमको अमाउंट भी फाइंड करना है, अमाउंट कितना है, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में है। फिर क्या कह रहा है कि 12,000, ये आपका क्या? प्रिंसिपल। पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? 12,000, सॉरी 12,000 था, ठीक है। और कितना साल के लिए रखा हुआ है? एन कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स। और रेट कितना दिया हुआ? आर कितना दिया हुआ है? 5%। बात समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को करके फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 इन 3 ईयर्स एट 5%, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंड एनुअली। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट की क्या हो जाता है? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन।
अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट नहीं पता, पी आपको पता है कितना है 12,000 1 प्लस आर कितना रेट से निकालना है 5 से निकालना है 5/100 का पावर 3 क्यों, क्योंकि कितना साल के लिए रखे हुए हैं 3 ईयर्स। अब इसको कट कर देंगे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 20 हो गया। मीन्स क्या हो गया ए इज इक्वल टू 12,000 1 प्लस 1/20 का पावर 3। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ एलसीएम क्या निकलेगा 20 निकलेगा। अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 एलसीएम क्या निकल गया 20, तो 20 प्लस 1 इक्वल टू 3। कैसे हुआ समझिएगा, 20 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 20, 1 के टेबल में 20 को कंपेयर करेंगे तो 20 आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, 20 को 20 से कंपेयर करेंगे तो एक बार में आता है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1। मीन्स क्या हो गया, मीन्स हो गया आपका अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 21/20 का पावर 3 मतलब ये 3 बार मल्टीपल है 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, फिर यहाँ से भी एक जीरो कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो बचा क्या 3 इंटू 21 इंटू 21, यह आएगा 277832। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13,891.5। ये आपका निकला, क्या निकला अमाउंट। हमको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देना। अमाउंट अपना कितना निकला है 13,891.5। इसमें से आपको प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करना है। प्रिंसिपल क्या है 12,000 है, प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1891.50। सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इस चीज़ को समझिए, ये हम काम डायरेक्ट करेंगे, कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। 1 प्लस लिखा हुआ है 2/25 का पावर 3। तो अब इसको एक तरीका हो गया, इस चीज़ को बेसिक समझ लीजिए कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि नीचे 1 है। अब 1 से कंपेयर करेंगे, 1 का टेबल में 25 कितने बार में आता है 25 में, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 2, तब लिखेंगे हम क्या 20 इसका होल क्यूब 27/25/क्यूब। ये है, मगर हम आपको डायरेक्ट हम कर देंगे इक्वेशन में, आप समझ लीजिएगा। 1/10 का पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया 11/10। इसको समझिए कि ये यहाँ चला जाता है और इस दोनों आपस में ऐड हो जाता है। जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि 1 प्लस 2/7 का पावर 4, तो क्या हो गया 9/7 का पावर 4। हम डायरेक्ट बनाएंगे, इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट दी अमाउंट। आपको क्या अमाउंट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। 15,000 इज लेंथ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ये 15,000 क्या आपका प्रिंसिपल, आपको फाइंड क्या करना है अमाउंट फाइंड करना। और क्या चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट निकालना है। अमाउंट तो दो तरह से निकल सकता है, एक सिंपल इंटरेस्ट से भी निकल सकता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से भी निकलता है, मगर इसमें क्या बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग को अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास 15,000, प्रिंसिपल क्या है 15,000, और कितना टाइम के लिए रख रहे हैं, एन क्या है आपका 2 ईयर्स, और रेट देखिए 2 साल के लिए रख रहे हैं। पहला साल रेट आपको मिल रहा है 8%, दूसरा साल बढ़ गया, रेट आपको क्या मिल रहा है 10%। तो क्या बताए थे, जब रेट चेंज होगा तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R1/100 बाई 1 प्लस R2/100। P आपको पता है कितना दिया हुआ है 15,000, 1 प्लस R1 आपका क्या है 8/100, 1 प्लस 10/100। देखिए यहाँ पास कट हो रहा है, एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 25। मीन्स क्या हो गया 15,000 बाई 1 प्लस 2/25, 1 प्लस 1/10। इसको मैं डायरेक्ट आपको सिखाया था, कैसे याद कीजिए। 15,000 ये क्या हो जाएगा, नीचे तो 25 निकलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 27,
यहाँ पास नीचे तो 10 निकलेगा मगर ऊपर क्या हो जाएगा 11, कैसे यहाँ 10 चला गया, 10 और 1 11, मीन्स क्या हो गया 15,000 इंटू 27/25 इंटू 11/10, एक जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 17820। ये आपका क्या निकल गया अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल आप कितना जमा किए थे 15,000 जमा किए थे और आपको मिल कितना रहा है 17,820। आपको लगभग 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2,820 का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें भी आपका सक्सेसिव ईयर के बारे में बात कर रहा है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपको निकालना है। ये आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल आपका क्या है 6,000। रेट आर आपको पता है कि रेट कितना है, रेट अलग अलग है 3 साल। पहला साल में आपको 5% मिल रहा है, दूसरा साल में आपको रेट 8% मिल रहा है, तीसरा साल में आपको रेट 10% मिल रहा है। और एन इक्वल टू क्या आपका 3 ईयर्स। आपको क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। पी क्या है 6,000, R1 5%, पहला फर्स्ट ईयर में आपको कितना रेट से मिल रहा है 5%, फिर सेकेंड ईयर बढ़ गया, फिर थर्ड ईयर बढ़ गया। तो क्या हो रहा है ना हर साल ये सक्सेसिव चेंज हो रहा है रेट। जब हर साल सक्सेसिव चेंज हो रहा है रेट तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे A = P1 + R1 फर्स्ट ईयर के लिए R1/100, सेकेंड ईयर के लिए 1 + R2/100, थर्ड ईयर के लिए 1 + R3/100। यहाँ पास क्या हो जाएगा P = 1 + फर्स्ट ईयर के लिए क्या है P नहीं सॉरी प्रिंसिपल तो हम लोग को पता है, P हम लोग को पता है, प्रिंसिपल कितना है 6,000 है, 6,000 1 + R1 क्या है आपका 5/100, R2 क्या है आपका 1 + 8/100 और R3 क्या है 1 + 10/100। जो कट हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 20 आया, 4 2 जा 8 25 आया, 1 1 कैंसिल, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देते हैं। 6,000 यहाँ पास बचे क्या 6,000 1 + 1/20, यहाँ पास क्या बचा 1 + 2/25, ये क्या बचा 1 + 1/10। इसको लिखेंगे क्या 6,000, इसको हम डायरेक्ट लिखने भी सिखा दिए, क्या लिखते हैं इसको 21/20, इसको क्या लिखते हैं 27/25 इंटू 11/10। सब आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकालेंगे तब ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकल जाएगा। तो क्या हो गया 6,000 इंटू 21/20 इंटू 27/25 इंटू 11/10, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 5 2 1 जा 2 2 3 जा 6 30 आया, 5 5 जा 25 5 6 जा 30। सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे किसको 6 इंटू 21 इंटू 27 इंटू 11/5। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 7484.40। हमको निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पहले बताए थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होगा अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अमाउंट क्या है आपका क्या निकाले 7484.40 और आपका प्रिंसिपल क्या है 6,000, प्रिंसिपल क्या है 6,000, तो सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया 1484.40। सक्सेसिव का 2 क्वेश्चन बनाया, शुरू वाला सक्सेसिव में 2 साल के बारे में बात कर रहा था, तीसरा थर्ड वाला में 3 साल के बारे में बात कर रहा था। मगर इसमें क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट और प्रिंसिपल पता रहना चाहिए। अमाउंट और अमाउंट नहीं पता है प्रिंसिपल से पता है तो प्रिंसिपल से आप अमाउंट निकालिएगा, अमाउंट निकालने के बाद फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी, क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी क्या होगा। तो व्हाट सम ऑफ मनी आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, आपको अमाउंट पता है। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, अमाउंट आपको पता, अमाउंट कितना है आपका 5445, और साल कितने साल के लिए रखे हुए हैं, 2 ईयर्स के लिए रखे हैं। और रेट आपका क्या है, आर क्या आपको 10% से मिल रहा है, रेट क्या मिल रहा है 10% से। फॉर्मूला यही लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अमाउंट आपको पता है कितना है 5445 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है p 1 प्लस आर आपको पता है कितना है 10/100, और कितने साल के लिए रखे हुए हैं 2 साल के लिए रखे हुए हैं। ये 0 0 कैंसिल, 5445 इक्वल टू p 1 प्लस 1/10 का पावर 2। इसको क्या लिखने सिखाया है, 5 का पावर 445 इक्वल टू p क्या हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं, 5445 इक्वल टू p इंटू 11/10 का स्क्वायर, यही आया था। इसको क्या लिख सकते हैं 5445 इंटू 10/11 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा p निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इसको ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 4500। प्रिंसिपल क्या हो गया 4500, p इज इक्वल टू क्या हो गया 4500। जिसको कट करने सीखना होगा तो ऐसे भी कैसे 445 इंटू 10/11 इंटू 10/11, 11 से कट कर दीजिए पहले, 11 4 जा 44, 5 4 9 94, 11 8 जा 84, 88, देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, मतलब आपको p निकालना है। p क्या है क्वेश्चन मार्क। फिर बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स 5% इज एन एनुअल अमाउंट इज इक्वल टू, मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 768.75। आपको n पता है, n कितना है 2 ईयर्स है, और आपको रेट पता है, रेट क्या है आपका 5% है। आपको निकालना क्या है p, तो कैसे निकलेगा p, तो p निकालने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, p पता है, तो आपको अमाउंट चाहिए। अमाउंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अमाउंट तो पता नहीं है, p भी नहीं पता, p को एज यूजल रहने देंगे। 1 प्लस आर आपका पता है 5/100 और n पता है 2, 5 से कटेगा 20, तो क्या हो गया p 1 प्लस 1/20 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया p इज इक्वल टू 21/20 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया p 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 441/400 p लिख सकते हैं। कैसे लिखे समझ में आया। पहले हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं, हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट आपको चाहिए। अमाउंट के लिए तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r/100 का पावर n, p 1 प्लस 5/100 का स्क्वायर, p इज इक्वल टू 1 प्लस 1/20 कैसे हुआ कट किए यहाँ पर से 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो 441/400 p आपका क्या निकल गया अमाउंट निकल गया। क्या निकल गया अमाउंट निकल गया। हमको निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है क्या पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट पता है 768.75, अमाउंट हम लोग कितना निकाले 441/400 p माइनस p। तो यहाँ पास हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, क्या निकलेगा 400, यहाँ क्या बचेगा 441 p माइनस 400 p। कैसे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 401 और 400
401 और 400 का एलसीएम निकालेंगे तो 400 निकलेगा। 400 के टेबल में 400 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा 441 पी माइनस 1 के टेबल में 400 कितनी बार में आता है 400 बार में आता है, तो 441 पी माइनस 400 पी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 768.75 इक्वल टू 41/400 पी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मीन्स पी इज इक्वल टू क्या हो गया 768.75 इंटू 400/41। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा 100 लगेगा, ये 2 जीरो को कैंसिल, 41 तो प्राइम नंबर है मतलब 41 से डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 1875, कितने बार में 1875। अब P 1875 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, P इजिकल टू क्या बचा 1875 मल्टीप्लाई बाई 4, तो P इक्वल टू क्या आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में P को एज यूजुअल ही रहने देना है, P को XYZ नहीं मानना, P को P ही रहने देना है, क्योंकि जब हम आगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों जगह P होने के बाद एलसीएम करके सॉल्व करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सेम काम है इसमें भी, एकदम सेम टू सेम काम है। यहाँ फाइंड द सम ऑन विच, सब में लिखता था फाइंड द सम ऑफ मनी, यहाँ लिखा फाइंड द सम ऑफ, मतलब फाइंड द सम ऑफ, सम करना मतलब P निकालना है, P क्या है। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू 3 ईयर्स, N आपको पता है 3 साल, कितना रेट से रख रहे हैं 10% से रख रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना बन रहा है 1655। तो वही फार्मूला पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इजिकल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n, P हमको पता नहीं है P रहने देंगे, 1 प्लस R हमको पता है 10/100, और कितने साल के रखे 3 साल के लिए, 1 0 कैंसिल हो गया, तो P क्या हो गया P इजिकल टू 1 प्लस 1/10 का पावर 3, मीन्स क्या हो गया P इजिकल टू ये क्या हो जाएगा 11/10 का पावर 3। 11 का क्यूब क्या होता है 1331/10 का क्यूब क्या होता है 1000 P। कैसे होता है समझ लीजिएगा, 11/10 का क्यूब मतलब क्या होता है 11/10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 11/10 11/10, आप कर लीजिएगा 11 इंटू 11 तो आएगा 1331, और इसको करेंगे 10 इंटू 10 तो क्या आएगा 1000। ये कैसे आया समझ में आया। अब हमको अमाउंट निकल गया है, और तो हम लोग को क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इजिकल टू क्या है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है 1655, और अमाउंट अभी हम लोग कितना निकाले 1331/1000 P माइनस P। यहाँ एलसीएम हम लोग निकालेंगे 1655 इजिकल टू क्या निकलेगा 1000 निकलेगा, यहाँ तो 1331 ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1000 और 1 कैल्शियम निकालेंगे 1000 से 1000 को कंपेयर करेंगे, 1000 का टेबल में 1000 कितने बार में आता है एक बार में, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 1000 कितने बार में आता है 1000 बार में, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया 1655 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट आएगा 331/1000 P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है डिवाइड है मल्टीप्लाई, मतलब 1655 इंटू 1000/331 इजिकल टू क्या हो गया P। ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो P इजिकल टू क्या हो गया 5000। P इजिकल टू क्या आ गया 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 5000 5000। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है व्हाट प्रिंसिपल, आपको निकालना क्या है P निकालना है, और दिया हुआ है क्या अमाउंट दिया हुआ है, इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ, तो यहाँ क्या दिया हुआ है अमाउंट 9856, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव, ये दो अलग अलग रेट दे रहा है, एक बार 10% है एक बार 12%, तो सक्सेसिव वाला लगाएंगे। सक्सेसिव वाला क्या है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100। सक्सेसिव 2 बार रेट चेंज हो रहा है। P तो नहीं पता है हमको, A पता है कितना है 9856, P तो हमको पता नहीं है, P तो एज यूजुअल रहने देंगे। R1 हमको पता है 1 प्लस 10/100 बाई 1 प्लस 12/100, ये कैंसिल कर देंगे क्या हो जाएगा 1/10, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12 और 25, मीन्स क्या हो गया 9856 इक्वल टू P 1 प्लस 1/10 1 प्लस 3/10
25 मीन्स क्या हो गया 9856 इक्वल टू P 11/10 और ये क्या आ जाएगा आपका 28/25। मैं पहले भी बताया हूँ कि ये 25/8 कैसे हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 आएगा, एलसीएम 25, ये यहाँ चला जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। सिंपल से ये भी समझिए कि जब लिखा हुआ रहेगा 1 + 3/28, इधर तरफ 1 लिखा हुआ रहेगा सिर्फ, तो नीचे वाला जो भी है उसको नीचे रहने देंगे 28 और 28 में 3 ऐड कर दीजिए 31। जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन है 1 + 3/25, तो नीचे 25 रहने देंगे और ये दोनों को ऐड कर दीजिए 28/25। बात समझ में आया होगा ये काम कैसे कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे। 9856 मल्टीप्लाई 10/11 इंटू 25/28 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा P = 8000। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा P = 8000। इसका सिर्फ क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ऑन अ सर्टन सम, मतलब किसी चीज़ का सम, मतलब आपको निकालना क्या है P, ये तो समझ लीजिए P। फिर कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years इज अमाउंट इजिकल टू इतना इतना। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI दिया हुआ है, CI दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4240, 4240 इफ़ द रेट ऑफ, अब रेट क्या चेंज हो रहा है, R1 क्या हो रहा है 10%, R2 क्या हो रहा है 15%। ये फाइंड द सम P निकालना है। इस चीज़ को समझिए, ऑन अ सर्टन सम P निकालना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years इज अमाउंट इज इक्वल टू इतना। मतलब क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पता है, तो ये आपको पता है सम ऑफ, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2 years इज अमाउंट इज इक्वल टू, तो फार्मूला सक्सेसिव वाला लेंगे क्योंकि 2 साल के बारे में बात हो रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R1/100, 1 + R2/100। आपको अमाउंट क्या होता है P + 4240 अमाउंट, P तो निकालना है, P एज यूजुअल रहने देंगे। 1 + R1 आपका दिया हुआ है 10/100 और R2 भी दिया हुआ है 1 + 15/100। कैंसिल हो गया, 0 0, 5 × 15, 5 दूना 20। ये क्या हो गया P + 4240 इज इक्वल टू P 11/10 और ये क्या निकल जाएगा 23/20। कैसे होगा ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे ना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 11/10 एंड 23/20, जिसको करेंगे 4240 इक्वल टू आएगा हम लोग का 1.265 P। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग आया क्या है P + 4240 इक्वल टू 1.265 P प्लस उधर जाके क्या होगा -4240 इज इक्वल टू 1.265 P माइनस P। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4240 इज इक्वल टू 0.265 P। कैसे वो समझ में आया ना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है 1, और 1 को 1 सब्सट्रैक्ट करें तो 0.265, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 420/0.265 इक्वल टू क्या हो गया P। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा 1000 लगेगा। अगर 265 में बार में कितने करेगा 16 बार में, तो क्या हो गया 16000। प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 16000। इस तरह बनेगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें सक्सेसिव भी था और सक्सेसिव के अनुसार यहाँ पर क्या बोला ना इंटरेस्ट बताया है। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर रहे हैं। अलग चाहते तो अलग भी कर सकते थे, एक बार अमाउंट निकालते फिर पुट करते फिर सॉल्व करते, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एट what rate % per annum will 6000 amount 6615 in 2 years। हमको निकालना क्या है, हमको रेट निकालना है, मीन्स हमको निकालना क्या है आर निकालना है। आर क्या है हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। हमको प्रिंसिपल पता है पी कितना है आपका 6000 और मेरा
इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट कितना है 6650 और एन कितना है 2 ईयर्स। कह क्या रहा है 6000 से 6615 2 साल में जा रहा है, तो कितना रेट से ये पैसा बढ़ रहा है, आर कितना है। तो हम लोग सिंपल से जो फॉर्मूला लगाते वही लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। हमको ए पता है, ए कितना है 6615, पी पता है 6000, 1 प्लस आर कितना है, आर तो हमको निकालना है आर बाई 100 का पावर एन कितना है 2। ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6615 डिवाइडेड बाई 6000 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। ये 15 से कट हो रहा है, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15। तो क्या आ गया 441 आया कि आपका 441 बाई 400 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, इधर साइड रूट लगेगा, मीन्स क्या हो जाएगा रूट 441 बाई 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। 441 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता है 21 का स्क्वायर है, और 400 किसका स्क्वायर है 20 का, इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। 1 प्लस में इधर जाके क्या होगा माइनस 21 बाई 20 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100। क्या हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास 20 चला गया, यहाँ जाएगा आपका 1 बाई 20। कैसे हुआ समझ में आया, ये मैं बता भी दे रहा हूँ कि कैसे आया। 21 बाई 20 माइनस 1 कुछ नहीं है तो 1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा 20 के टेबल पे 20 कितनी बार में आता है 1 बार में आता है, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास क्या आया 21। 1 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 20 बार में, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20। तो 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/20। कैसे लिखे 1/20 समझ में आ गया, 1/20 इज इक्वल टू आर बाई 100। आर डिवाइड में आर क्या, सॉरी 100 डिवाइड में 100 क्या होगा मल्टीप्लाई में, मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। ये 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो आर क्या निकल गया 5%। आर क्या निकल गया 5%, मतलब 6000 से 6615 होने में 2 साल में उसको 5% से यदि इंक्रीज करेगा तो कितना होगा 6615। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज शेप समझना है। लैंग्वेज क्या कह रहा है, एट वाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना आर है, आर हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर डज अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल कितना है आपको नहीं पता है, तो मान लीजिए कि वाई है, बिकम अ 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, उसी का 1.44 टाइम्स है, मतलब जो अमाउंट है वही प्रिंसिपल का कितना है 1.44 टाइम्स है। प्रिंसिपल क्या वाई, उसी का क्या है 1.44 टाइम्स, ये अमाउंट हो गया। जितना प्रिंसिपल है उसका कितना गुना है 1.44 टाइम्स है, ये तो है इसका 1.44 टाइम्स। और एन कितना साल के लिए रखे हुए हैं 2 साल के लिए रखे हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट आपको पता है, अमाउंट कितना है आपका 1.44 वाई इक्वल टू प्रिंसिपल पता है वाई 1 प्लस आर बाई 100 और एन कितना है 2। वाई मल्टीप्लाई इधर होकर डिवाइड हो जाएगा 1/44 वाई बाई वाई इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। वाई वाई कैंसिल हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लगेगा यहाँ 100 लगेगा, यहाँ 4 से कट हो सकता है, 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 25 और 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 36, मतलब आया क्या 36/25 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट लगेगा, मीन्स क्या हो गया, सॉरी
मीन्स क्या हो गया, √36/25 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100, 25 √36/25, तो √36 किसका है, 6 का है, 6 और 25 क्या है, 5, इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस r/100, 1 प्लस में इधर जाके क्या होगा -6/5 -1 इक्वल टू क्या हो गया r/100, ये आएगा कितना 1/5 इज इक्वल टू r/100, डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 100 इंटू 1/5 इक्वल टू क्या हो गया r, 5 से कट करेंगे 20 टाइम्स कटेगा, मतलब r इज इक्वल टू क्या आ गया 20%, कितना परसेंट से वो हो रहा है, r क्या आ गया 20%। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एट वाट रेट परसेंट, इसमें भी आपको क्या निकालना है, r निकालना है, r क्या है क्वेश्चन मार्क नहीं पता, विल बी सम ऑफ 4000 यील्ड, मतलब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000 एंड 1324 एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको CI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है CI दिया हुआ है, इजिकल टू क्या हो गया 1324, और कितने साल के लिए रखा हुआ है 3 साल के लिए रखा हुआ है। समझिएगा जब आपको प्रिंसिपल भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है, तो अमाउंट निकाल सकते हैं कैसे, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका कितना है 4000 और इंटरेस्ट कितना है आपका 1324, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5324, ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया अमाउंट। आप फॉर्मूला में लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल लिए अमाउंट निकाल लिए। अब डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करके बना सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 का पावर n, अमाउंट आपको पता है, अमाउंट कितना निकाले अभी 5324, क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के निकाले। प्रिंसिपल हम लोग को पता है कितना है 4000 और 1 प्लस r तो निकालना है r/100 और n हमको पता है कितना 3, 4000 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5324 बाई क्या है 4000 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस r/100 का पावर क्यूब, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, ये हो गया 1000, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, आ क्या आ गया हम लोग का 1331 बाई 1000 इक्वल टू 1 प्लस r/100 का पावर क्यूब। 1331 मतलब क्या समझ में आता है 11 का क्यूब, 1000 मतलब क्या आता है 10 का क्यूब, मतलब 1331 को क्या लिख सकते हैं 11 का क्यूब और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, मीन्स क्या कि 1331 बाई 1000 इजिकल टू क्या आया है, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से 1 प्लस r/100 का क्यूब। अब 1331 को क्या लिख सकते हैं 11 का क्यूब और इसको क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, क्यूब इजिकल टू क्या लिख दिए 1 प्लस r/100 का क्यूब। यहाँ क्यूब क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया 11/10 इजिकल टू क्या आ गया 1 प्लस r/100, 1 प्लस में इधर जाके क्या होगा माइनस, 11/10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया r/100, तो ये निकलेगा क्या 1/10 इक्वल टू r/100, r डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 100/10 इक्वल टू क्या हो गया r, 0 0 कैंसिल हो गया, मीन्स r इक्वल टू क्या आ गया r इक्वल टू हो गया 10%। बन गया ये वाला क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन को समझिए, अ पर्सन इन्वेस्ट 5000, कितना इन्वेस्ट किया है 5000, मतलब आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 5000 इन्वेस्ट किया है फॉर 3 ईयर्स, कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए, एट द सर्टन रेट, किसी रेट पर, एंड इंटरेस्ट कंपाउंडेडली एनुअली एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यदि 2 साल तक पैसा रखते हैं, कितना साल तक रखते हैं एंड 2 साल तक पैसा रखते हैं, तो अमाउंट हम लोग का कितना बन के आएगा, हम लोग का अमाउंट बन के आएगा 6272। क्वेश्चन को समझिएगा, यदि 5000 को हम लोग कितना, देखिए 2 बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है पैसा को 3 साल के लिए रखे, मगर बता आपको क्या रहा है, यदि आप 2 साल के लिए रखे तो आपको इतना बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इस 5000 से 2 साल के लिए रख रहे हैं तो इतना बन रहा है, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे r,
यदि हमको इससे आर पता चल जाएगा तो हम लोग को फिर हम आराम से थर्ड ईयर निकाल लेंगे। मतलब हमको क्या पता है कि हम प्रिंसिपल 5000 रखे, 2 साल के लिए रखे तो हमको अमाउंट इतना बन रहा है। तो हमको यदि 5000 2 साल के रख रहे अमाउंट इतना बन रहा है तो किस रेट से बन रहा है, हम लोग का किस रेट से बन रहा है। तो हम लोग का क्या हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि अमाउंट आपका कितना है, अमाउंट है आपका 6272 और प्रिंसिपल क्या है आपका 5000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, मतलब 2 साल के लिए रख रहे हैं। 5000 यहाँ पास है तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 272 बाई 5000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से कट करेंगे, कितना से 8 से जब कट करेंगे तो ये आएगा 625 और इसको जब 8 से कट करेंगे तो आएगा 784। मीन्स आया क्या 784 बाई 625 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर स्क्वायर। ये स्क्वायर हट के इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट लगेगा। मीन्स क्या हो जाएगा, रूट 784 बाई 625 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। 784 किसका स्क्वायर होता है, तो 784 होता है 28 का स्क्वायर और 625 किसका होता है 25 इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस आर बाई 100। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 28 बाई 25 माइनस 1 इक्वल टू आर बाई 100। ये पता है कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, 25 का एलसीएम 25 निकलेगा, यहाँ 28 होगा, यहाँ 25 होगा कि 1 से कंपेयर करें तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पास क्या आएगा 3 बाई 25 इज इक्वल टू आर बाई 100, आर बाई 100। अब 100 डिवाइड में जैसे कि क्या होगा मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 बाई 25 इक्वल टू क्या हो गया आर। 25 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 3 जा 12, मतलब आर इजिकल टू क्या हो गया 12%। मतलब हमको कहने का मतलब क्या हो गया, आर क्या निकला हम लोग का 12%। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग का जो ये 5000 प्रिंसिपल अमाउंट था यदि 2 साल के लिए रखे और हमको मिल कितना रहा था अमाउंट 6272, तो किस रेट से बढ़ रहा था, तो रेट 12% से। सेकेंड क्वेश्चन में हमको बताना क्या है, द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। हमको क्या बताना है, थर्ड ईयर के बारे में बताना है। क्या बताना है, थर्ड ईयर के बारे में बताना है। थर्ड ईयर के बारे में बताएंगे हम लोग, थर्ड ईयर के बारे में बताएंगे तो थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल हमको पता है कितना है 5000, 1 प्लस आर हमका कितना निकला है 12 बाई 100 और n कितने साल के लिए निकालना है, तो 3 साल के लिए निकालना है। कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए। तो यहाँ तक कट हो रहा है 4 3 जा 12 25, तो क्या हो गया 5000 इक्वल टू 28 बाई 25 का क्यूब। कैसे वो समझ में आया ना, इस चीज़ को फिर से मैं बोलूँ तो बता देता हूँ 1 प्लस 3 बाई 25, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम क्या निकलेगा 25। 1 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 25 बार में आता है। जब ये 25 बार में आता है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आएगा 25 प्लस 25 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3, मतलब क्या हो गया 28 बाई 25। यहाँ पास लिखेंगे 5000 सॉरी 5000 इंटू 28 बाई 25 इंटू 28 बाई 25 इंटू 28 बाई 25। सबको आपस में क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई 25 से कट कर दीजिएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7024.64। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स आपको n पूछ रहा है, हाउ मेनी ईयर्स, n कितना है, n क्वेश्चन मार्क, n नहीं पता, यहाँ n निकालना है।
यहाँ पास दिया हुआ 7000, ईयर विल बी 7000, अमाउंट टू 9300। 7000 से अमाउंट कितना हो गया है, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा 7000, 7000 से अमाउंट कितना हो गया है 9317। और रेट कितना से रखें, आर इजिकल टू 10। यहाँ एन निकालना, वही वाला फार्मूला सेम, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। यहाँ निकालना क्या है एन। अमाउंट आपको पता है कितना है 9317 इजिकल टू प्रिंसिपल पता है 7000 इक्वल टू 1 प्लस आर आपका कितना दिया हुआ है 10/100 इजिकल टू 0 0 क्या हो गया कैंसिल। 9317 इजिकल टू 7000 मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 7000 यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई 10, इसको क्या लिखेंगे 11/10 का पावर एन। कैसे लिख रहे समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट अब करने लगे हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 है, 10 से 10 एलसीएम 10 निकलेगा, 1 के टेबल में 10 आता है तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 के बारे में 10 टाइम्स आता है, यहाँ 1, दोनों को ऐड कर देंगे 11/10। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कट करेंगे, क्या करेंगे कट करेंगे, 7 से कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है, क्या आ रहा है 1000। इसको भी 7 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1331। 1331 पहले भी देख चुके हैं, 1331 किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है 10 का क्यूब, 11/10 इक्वल टू 3, 11/10 का पावर n। देखिएगा दोनों जगह बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर देंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। n इक्वल टू कितने साल के लिए हम लोग को पैसा रखना होगा कि हम लोग को 7917 हो जाएगा 10% से, तो हमको रखना होगा कितना पैसा 3 साल के लिए रखना होगा। सेम क्वेश्चन इसके पहले जैसे रेट निकालना था, इसमें आपको टाइम पूछ रहा है, यहाँ भी आपको क्या पूछा है फाइंड दी टाइम, मतलब आपको क्या पूछ रहा है एन पूछ रहा है कि एन क्या होगा, एन क्वेश्चन मार्क। आपको प्रिंसिपल बता दिया है, कितना प्रिंसिपल बताया है 4000, और आपको यहाँ अमाउंट नहीं बताया क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है 630.50, और आपको आर पता है, आर इजिकल टू कितना है 5%। तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट इजिकल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल कितना है 4000, और इंटरेस्ट आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कितना है 630.50। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4630.50, ये आपका क्या हो गया अमाउंट। तो आप फॉर्मूला पे पुट कर देंगे बस उसी तरह, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। अमाउंट आपको पता है कितना निकला 4630.50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है आपका 4000, 1 प्लस आर आपका क्या है 5/100 का पावर एन, एन निकालना है, 5 से कट कर दिए 120, यहाँ 4000 इधर क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4630.50/4000 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस 1/20 का पावर एन, 20 का पावर एन। यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा 100, 1 0 कैंसिल, 5 से कट हो रहा है 5 2 10, यहाँ 5 से कट हो रहा है 5 2, तो आया क्या 9261 बाई क्या आया 4 2 8, 8000 इक्वल टू क्या है वो 21/20 का पावर एन, 21 एंड 20 का पावर एन। तो ये 9261 किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, और 8000 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, 20 का क्यूब है। 8000 किसका क्यूब है 20 का क्यूब है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आया हम लोग का क्या 9261 बाई 8000 इक्वल टू क्या आया हम लोग का, आया है 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। इसको लिख क्या सकते हैं 21/20 का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस सॉरी आया हम लोग का क्या गलती हो गया था, थोड़ा सा एक लाइन काट दीजिएगा, 9261/8000 इक्वल टू क्या आया था 21/20 का एन। ये किसका क्यूब है 21 का क्यूब है, 21/20 का क्यूब इक्वल टू क्या है 21/20 का क्यूब एन। जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा
आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो हम लोग कितने साल के लिए पैसा रखेंगे, 3 साल के लिए रखेंगे। यहाँ पास आपको अमाउंट पता, सॉरी प्रिंसिपल पता था और कंपाउंड इंटरेस्ट पता था, वहाँ से हम लोग क्या निकाले, अमाउंट निकाले। यहाँ पास क्या कह रहा है, डिवाइड 28,730 को डिवाइड करना है 2 आदमी में, ए और बी, एक ए है एक बी है। सो दैट देयर इज शेयर इज लेंट, शेयर को लेंट लिए हुए हैं कितना, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे पर ईयर। द अमाउंट इज ए रिसीव 3 साल इज द सेम एज द बी रिसीव इज 5 ईयर्स। तो क्या कह रहा है, अमाउंट कितना है 28,730। तो लेट शेयर ए कितना लिया हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए वाई। तो बी कितना लेगा, बी इस टोटल में से y को सब्सट्रैक्ट करें तो जो बच्चे को वही लेगा, 730 में से y सब्सट्रैक्ट करेंगे वही आपका b होगा। बात को समझिएगा, a यदि y लिया और ये टोटल अमाउंट है, टोटल में से a को हटा देंगे तो जो बच्चे को वही ना b का बचेगा, a y है तो टोटल में से y को मतलब a को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका b बचेगा। तो a क्या हो गया y और b क्या हो गया 28,730 माइनस y, ये आपका क्या हो गया b। किस रेट से इंटरेस्ट हो रहा है, r इज इक्वल टू 10%। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ए इन 3 ईयर्स, अमाउंट ऑफ ए 3 ईयर्स, अमाउंट ऑफ ए 3 ईयर्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी 5 ईयर्स, अमाउंट ऑफ बी 5 ईयर्स। अमाउंट ऑफ ए फार्मूला वही वाला लगेगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट नहीं सॉरी अमाउंट कह रहे हैं, पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ भी क्या होगा पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी कितना है हमको, प्रिंसिपल हम लोग का यहाँ वाई है, वाई इक्वल टू क्या है 1 प्लस रेट 10% से मिल रहा है 10/100, एन कितना है हम लोग का यहाँ 3 है, इक्वल टू यहाँ वाई पी किया है तो शेयर बी कितना है 28,730 में से हम लोग को वाई सब, ये आपका प्रिंसिपल निकला है और निकला क्या है 1 प्लस 10/100 का पावर 5, 10/5 पावर 5 मीन्स यहाँ पास आपका हो क्या गया है, यहाँ हुआ है 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर क्यूब इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1/10 का पावर 5, 10 का पावर 5, ये 5 है 10 का पावर 5। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, इधर उधर कैलकुलेशन करके इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने इसका आसान तरीका हम आपको बताते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले एक बार लिख ले कि हम लोग का क्या लिखा हुआ है, y वन प्लस 1/10 का पावर क्यूब इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर 5। अब थोड़ा सा समझिएगा ये अब इसको देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1/10 का पावर 5 डिवाइडेड बाई इधर वाला आ गया डिवाइड में 1 प्लस 1/10 का पावर 3। तो पता है जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा मेरा इंडाइसिस वाला भी क्लास कर सकते हैं चैप्टर 7। जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1/10 का पावर 5 में से 3 क्या आएगा 2, मीन्स क्या हो गया y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई इक्वल टू 11/10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 28,730 माइनस वाई
121/100 डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया, 100y इज इक्वल टू 121/28730 माइनस वाई। मल्टीप्लाई करेंगे 121 से, मल्टीप्लाई करेंगे 121 से तो क्या आ जाएगा, 100y इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई 28730 माइनस 121y, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 100y प्लस 121y इज इक्वल टू 121 इंटू 28730 221y इज इक्वल टू क्या हो गया, 121 इंटू 28730 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड y इज इक्वल टू 121 इंटू 28730 बाई 221, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग का y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 15,730। जब y निकल गया, ये क्या निकल गया, शेयर a निकल गया, शेयर a। और शेयर b निकालने के लिए क्या करना होगा, शेयर b इज इक्वल टू क्या था, 28,730 में से इसको y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 730 को, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 13,000। आया बात समझ में, क्या किए फिर से बताते हैं। यहाँ पर 121 से इसको मल्टीप्लाई किए, एक बार इसको मल्टीप्लाई किए, एक बार इसको मल्टीप्लाई किए, माइनस इधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। समझिएगा यहाँ पास क्या क्वेश्चन कर रहा है, अ सम ऑफ 44,200 किया, 44,200 को डिवाइड करना है जॉन एंड स्मिथ में। जॉन कितना साल का, 12 ईयर्स का है, और स्मिथ कितना, 14 ईयर्स का। कह रहा है कि दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो 16 ईयर्स के बाद दोनों का अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है। तो जॉन के पास कितना है, वाई हमको पता नहीं है, तो स्मिथ के पास क्या, 44,200 में से वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसी से ना डिवाइड करना है। यदि हम लोग जॉन वाई लिए हैं तो इस 44,200 में से वाई को हटा देंगे, मतलब जॉन को हटा देंगे, तो जो बचेगा वही स्मिथ को होगा। और रेट क्या मिल रहा है, 10% से मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा, अमाउंट ऑफ जॉन इज 4 ईयर्स। आप सोच रहे हैं कि 4 कैसे आ गया, यहाँ तो कहीं भी क्वेश्चन में 4 है। तो इस चीज़ को समझिएगा लैंग्वेज को, कि कह रहा है जब जॉन कितना साल का था, 12 ईयर्स का था। कितना साल का था, 12 ईयर का। तो 12 ईयर्स से 16 ईयर्स जाने में, जॉन को 12 से 16 ईयर्स जाने में कितना साल लगेगा, 4 साल लगेगा। और स्मिथ कितना साल का था, 14 ईयर्स का था, इसको 16 ईयर्स जाने में कितना लगेगा, 2 ईयर्स लगेगा। मतलब कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ जॉन क्या हुआ, 4 ईयर्स, और अमाउंट ऑफ स्मिथ क्या हुआ, 2 ईयर्स से। तो इसको लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100/4, 44,200 माइनस वाई, 1 प्लस 10/100/100 का स्क्वायर, 100 का होल 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1 प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बन क्या गया, y 11/10 का पावर 4, 44,200 माइनस वाई, ये क्या बन गया, 11/10 का स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस चीज़ को देखिएगा, 11/10, 11/10 यहाँ भी है, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, y इज इक्वल टू 11/10 डिवाइडेड बाई 11/10, ये 4 है, ये 2 है, इज इक्वल टू 44,200 माइनस वाई। जब पावर को क्या करेंगे, बेस से में तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 44,200 माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, y इंटू 121/100 इज इक्वल टू 44,200 इज इक्वल टू वाई। ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स हो क्या गया, 121y इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन, 44,200 माइनस वाई, क्या हो गया, 121y इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 44,200, 2 जीरो और बढ़ गया, माइनस 100y, y माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 221y इज इक्वल टू क्या हो गया, 442 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, y इक्वल टू क्या हो गया, 44234 डिवाइडेड बाई 221, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 2 बार में कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 3 4,
तो जॉन कितना आ गया 20,000 क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार। इसी में ये क्या हो गया, जॉन निकल गया। स्मिथ निकालना है, स्मिथ का क्या है 44,200 माइनस वाई, मतलब 44,200 में से 20,000 हम लोग क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 20,000 क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 20,000 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो हम लोग का आंसर आएगा वही हम लोग का क्या निकलेगा 24,200 क्या हो गया हम लोग का स्मिथ के पास। स्मिथ जॉन के पास कितना 20,000 और स्मिथ के पास क्या है 24,200। इसी में कह रहा है कि हम लोग का ईच सबको कितना रिसीव होगा, तो ईच सेकेंड पार्ट ईच कितना रिसीव होगा। तो हम लोग का निकला क्या जॉन का 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100 का पावर 4। जॉन का निकाल रहे हैं, जॉन का पी पता है 20,000 निकल गया, 0 0 कैंसिल, क्या हो गया 20,000 11/10 का पावर 4 मीन्स क्या हो गया 20,000 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। ये जीरो इसको कैंसिल कर दिए, ये जीरो ऐसे कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया और ये भी जीरो कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 29,282 बन गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था मगर इसको समझने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पास क्या दिया हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इज 10%। आर आपको पता है आर कितना है 10% से है, और आपको ये दिया हुआ एन ऑफ 6,000, मतलब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 6,000 और एन कितने साल के लेके हैं 2 साल। तो पहला नंबर में आपको पूछ क्या रहा, फर्स्ट वाले में आपको पूछ रहा था सम, मतलब प्रिंसिपल बताना। फर्स्ट नंबर में क्या बताना है प्रिंसिपल। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, क्या है पी इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। निकालना क्या है पी, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं पी इज इक्वल टू आई इंटू आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। पुट कर देंगे सॉल्व हो जाएगा। पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 आर इंटू टी मीन्स क्या हो गया पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना हम लोग का 6,000 मल्टीप्लाई 100 बाई आर इंटू टी। आर इंटू टी मतलब यहाँ पास आर कितना है 10 है, आर कितना है 10 है, आर कितना है 10 है और टाइम कितना है 2 है। आर 10 है तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया प्रिंसिपल कितना आ गया 30,000 क्या आ गया। तब सेकेंड नंबर बनाने के लिए हमको प्रिंसिपल पता है कितना है 30,000 और एन इसमें कितना बोला गया है एन बोला गया है 3 साल और आपको आर क्या बोला गया है 10% से। तो सिंपल वाला फॉर्मूला पी अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी आपको पता है 30,000, 1 प्लस आर आपको पता है 10/100 का पावर 3, 1 0 1 0 कैंसिल मीन्स क्या हो गया 30,000 11/10 का पावर 3 मीन्स क्या हो गया 30,000 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तीनों जीरो क्या हो गया कैंसिल। तो हम लोग बचा क्या 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 39,930 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। थर्ड में आपसे क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अमाउंट कितना निकाले हम लोग 39,930 और प्रिंसिपल क्या है 30,000 है, सब्सट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग को मिला क्या 9,930 क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा मैंने कहीं गलती कर दिया,
बिल्कुल सही है, बन गया ये तीनों क्वेश्चन। अब रहा लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। इसमें क्या करा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8,000 इन 2 years एंड आर कितना दिया हुआ है 10%। तो आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 8,000, आर कितना दिया हुआ 5% और टी कितना दिया हुआ है 2%। तो एक बार इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, एक बार इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में से उसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों को इंटरेस्ट को कंपेयर कर देंगे कि कितना इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि हम लोग का पैसा मिला है 8,000 2 साल रखने के लिए। 8,000 यदि 2 साल हम लोग 5% से रखते हैं तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, दोनों में अंतर कितना होगा, डिफरेंस कैसे। जैसे कि हम लोग को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में रखने से ज़्यादा पैसा मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट से कम, तो जरूरी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो कितना ज़्यादा मिलेगा ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है, आपको एन पता है, एन कितना है 2 years है, और आपको आर भी पता है, आर क्या है आपका 5% है। आपको एक बार क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और एक बार क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना दिया हुआ है 8,000, आर कितना दिया हुआ है 5 इंटू टू कितना दिया हुआ है 2 नंबर ऑफ ईयर्स बाई 100। कट कर दिए 2 0 2 0, 5 2 जा 10, 800 कितना है 800। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 800। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले तो हमको अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन। पी हमको पता है क्या है 8,000, 1 प्लस आर क्या है 5/100 और टाइम कितना रखे 2 साल के लिए, 5 2 जा 10 20 आया। मीन्स क्या हो गया 88,021/20 का स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया 8,021/20 मल्टीप्लाई 21/20। इसको कट कर देंगे 0 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40, फिर 2 से करेंगे 20, मीन्स क्या हो गया 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो आया क्या हम लोग का 8,820। ये 8,820 क्या अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है। हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट कितना निकला 8,820 और अमाउंट है कितना प्रिंसिपल 8,000, तो क्या निकला 820। अब हमको क्या करना है डिफरेंस निकालना है, किसका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड का। क्वेश्चन तो ये पूछ रहे थे ना डिफरेंस बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 820 माइनस 800, 820 माइनस 820, आंसर क्या होगा 20। मतलब डिफरेंस कितना का होगा 20। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि 8,000 को आप 2 साल के लिए रख रहे हैं, 5% का इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना बनेगा और सिंपल इंटरेस्ट में बनेगा, और बनेगा तो कितना का डिफरेंस होगा, तो कितना का हुआ 20 का डिफरेंस हुआ। यदि 5% से रख रहे हैं 2 साल के लिए 8,000 रुपीज़, तो कितना का डिफरेंस हुआ 20 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ। ये बात समझ में आ गया। एक बार निकाले सिंपल इंटरेस्ट, एक बार निकाले अमाउंट, अमाउंट से निकाले फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस निकाल दिए, वही आपका डिफरेंस निकल गया। इसी तरह एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे।